Hello everyone and welcome back to my video. So in this video we will start from exercise 1.1a. So the first question is we have to find the simple interest as well as amount. So simple interest का formula होता है P into R into principal into rate of interest into time in number of years divided by 100 और amount का formula होता है simple interest plus principal. So in the question number 1 का I, here is given rupees 10,000 for 6 years 3 months at 8% rate of interest. तो सबसे पहले ये हम लोग का 10,000 है प्रिंसिपल, 6 years and 3 months. तो हम लोग को 3 months को भी ईयर्स में कन्वर्ट करना है. तो अगर हम लोग को मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना होता है तो एक ईयर में 12 मंथ हो जाता है. तो 3 डिवाइडेड बाई 12 होगा. अगर यही डेज़ होता तो नंबर ऑफ़ डेज़ डिवाइडेड बाई 1 ईयर में 365 डेज़ होता है. तो 365 होता है. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे. तो हम लोग का टाइम आ गया 6 years प्लस 1/4 years. तो इसको पूरा सॉल्व करने से आएगा 25/4 years. और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम. सब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करने से हम लोग का आंसर आ जाएगा 5,000 सिंपल इंटरेस्ट. और अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. तो अमाउंट है सिंपल इंटरेस्ट है 5,000 जो कि हम लोग निकाला. और अमाउंट था 10,000 ऑलरेडी. प्रिंसिपल था 10,000 विच वॉज ऑलरेडी गिवन. तो हम लोग का अमाउंट हो जाएगा 15,000 रुपीज़. सिमिलरली इन द क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 7,200 is principal from 30th January 1987 to 27th March 1987. तो 1987 है. इसका मतलब है कि ये एक नॉन लीप ईयर है एट 5% पर एनम. क्योंकि जो भी नंबर 4 से डिवाइड होता है वो होता है लीप ईयर और जो नहीं होता है वो नॉन लीप ईयर होता है. तो ये एक नॉन लीप ईयर है. तो इसमें 365 डेज़ ही होगा. सो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि जनवरी का डेज़ हो गया 13 जनवरी था तो 31 होता है, मतलब 31 डेज़ होता है जनवरी में. उसमें से 13 को माइनस कर ले तो बचा 18 डेज़. फिर 28 डेज़ इन फरवरी एंड 27 मार्च को मिल रहा है. तो 27 डेज़ इन मार्च. तो टोटल हम लोग का डेज हो गया 73. तो हम लोग यहाँ पे 73 को 365 से डिवाइड करें तो ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हम लोग का आंसर आ जाएगा. सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग इसको इतना ही रखते हैं, पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है. तो इजी पड़ेगा सॉल्व करना. तो सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग फार्मूला लगाए 7,200 क्योंकि प्रिंसिपल था इंटू 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 73/365 और 100 से मल्टीप्लाई नीचे का. तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेगा तो हम लोग का आंसर आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट 72 रुपीज़. अमाउंट का फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. तो हम लोग का 72 प्लस 7,200 तो हम लोग का अमाउंट हो गया 7272 मतलब 7,272 रुपीज़. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 द सिंपल इंटरेस्ट इज़ द प्रिंसिपल इज़ 8,400. टाइम है 3 years 9 months एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5% पर एनम. सो इसको हम लोग को सॉल्व करना है. तो हम लोग सबसे पहले टाइम को निकाल लेंगे इन ईयर्स सारा को. तो हम लोग का हो गया 15/4. फिर हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग फार्मूला लगाए सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू R इंटू T/100. तो हम लोग का आंसर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज़ 1,732.5. तो अमाउंट का फॉर्मूला में अब सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड करें तो हम लोग का आंसर आ रहा है 10,132.5 रुपीज़. हम लोग का आंसर आ गया. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ मनी. मतलब सम ऑफ मनी का मतलब होता है प्रिंसिपल. हम लोग को प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में. विल अमाउंट मतलब व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज़ 620. मतलब अमाउंट हम लोग को दिया हुआ है 620 इन ईयर. टाइम है 4 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम. सिंपल इंटरेस्ट पर एनम. सो अब हम लोग को निकालना है इसमें प्रिंसिपल. तो इसमें हम लोग कर लेंगे अमाउंट
620, टाइम 4 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम, और प्रिंसिपल लेट बी एक्स या फिर पी कुछ भी। तो अमाउंट का फॉर्मूला अगर हम लोग लगाए P इंटू आर इंटू टी बाई 100 प्लस प्रिंसिपल, मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो हम लोग का प्रिंसिपल, इसको हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग का आंसर आता है 620। फिर इसको कॉमन लिया, यहाँ पे 100 को कॉमन लिया, फिर 100p आ गया, फिर 100 फ्रैक्शन में सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे हम लोग p को कॉमन ले सकते हैं, तो 124 और 100, सो 620 इज इक्वल्स टू 24p प्लस 100p। 100p इसलिए हुआ क्योंकि जो हम लोग का डिनोमिनेटर था हम लोग सेम लिया, तो हम लोग को इस वाले साइड में भी 100 से p को मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इसको सॉल्व करने के बाद आया 24p प्लस 100p बाय 100। तो अगर हम लोग इसको, ये डिवीजन में है 100, इसको मल्टीप्लिकेशन में लेकर जाएं, तो हम लोग अगर p को फिर ये जो 124 मल्टीप्लिकेशन में उसको डिवीजन में लेकर जाएं और फिर सॉल्व करें, तो हम लोग का प्रिंसिपल का वैल्यू आ जाता है 500, मतलब 500 रुपीज़ हम लोग लैंड करा, तब हम लोग को अमाउंट बना 620। ना क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, बस इधर पे टाइम निकालने में हम लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो व्हाट सम ऑफ मनी बोरोड ऑन 11th जून, मतलब हम लोग को सम ऑफ मनी प्रिंसिपल ही निकालना है, और टाइम है 11th जून, विल अमाउंट टू ₹5151, मतलब अमाउंट दिया हुआ है 5151 ऑन 4th नवंबर, मतलब 11th जून से लेके 4th नवंबर के बीच के टाइम को हम लोग को पहले ईयर्स में कन्वर्ट करना है, ऑफ द सेम 5% पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। तो अगर हम उसको सॉल्व करें तो हम लोग फर्स्ट 11th जून और 4th नवंबर के बीच का हम लोग को सबसे पहले डेज़ निकालना होगा, तो हम लोग डेज़ निकाल सकते हैं ऐसे सॉल्व करके, क्योंकि 30 डेज़ होता है जून में, उसमें से 11th को 11 डेज़ ऑलरेडी चला गया तो बचा 19 डेज़, फिर 31 होता है जुलाई में, 31 होता है अगस्त में, फिर 30 होता है सितंबर में, 31 होता है अक्टूबर में, और 4th नवंबर को दे रहे हैं, तो 4 डेज़ उसका ऐड करने के बाद 146 डेज़ होता है इन टोटल। तो अगर हम लोग इसको डेज़ में कन्वर्ट, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 365 से डिवाइड करेंगे। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, 365 से डिवाइड ही रहने देते हैं, और 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर्मूला पुट करने के बाद, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो ये सॉल्व करने के बाद हम लोग का इधर पे बच रहा है 2p बाई 100 प्लस p, तो 2p बाई 100 प्लस p, फिर इस इसको कॉमन ले लेंगे हम लोग, इसलिए कि 100p हो गया, यहाँ पे एक तुम आप लोग और लिख सकते हो, p। सो इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा 5050, मतलब 5050 रुपीज़ हो गया हम लोग का प्रिंसिपल। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इसमें अ सम ऑफ मनी बिकेम्स 11 बाई 10 टाइम्स इन 4 years। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि हम लोग को सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल भी निकालना है, और अमाउंट हो जा रहा है बिकम्स, मतलब अमाउंट हो रहा है 11 बाई 10 इंटू प्रिंसिपल टाइम्स इन 4 years, और टाइम दिया हुआ है हम लोग को 4 years। मतलब इसमें हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है और प्रिंसिपल भी निकालना है। अमाउंट हम लोग को गिवन है कि रेट ऑफ प्रिंसिपल का 11 बाई 10 टाइम्स हो रहा है इन 4 years। तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि प्रिंसिपल को x ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्वेश्चन मार्क या फिर r ले सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू 4 year, और अमाउंट हो रहा है 11 बाई 10 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। सो अमाउंट हम लोग इस साइड लिख ले 11 बाई 10 इंटू p,
और फिर अमाउंट का फॉर्मूला लगाने के बाद अगर हम लोग इसको सॉल्व करें अच्छे से 11/, तो हम लोग का आंसर आ रहा है 4PR + 100p/100, और फिर इसमें p को कॉमन ले लिया तो 4R + 100 बचा और डिवाइडेड बाय 100। इधर पे से मल्टीप्लिकेशन में था, इधर में भी मल्टीप्लिकेशन में, तो ये दोनों हो गया कैंसिल। और फिर हम लोग का आंसर आ गया 11 × 100/10, तो ये 0 0 कट, प्लस 4R + 100, फिर ये 100 इस साइड चला गया तो ये माइनस में हो गया, = 4R। फिर इसको करने से हम लोग का आया 10, और ये 4 जो मल्टीप्लिकेशन में था इसको डिवीजन में लेके गए तो हम लोग का आंसर आया 5/2 = R। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम लोग का 5% पर एनम। इसमें प्रिंसिपल वैसे क्वेश्चन में निकालने का ज़रूरत नहीं, मतलब बोला हुआ नहीं है, हम लोग को सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है, इसलिए सिर्फ इतना ही सॉल्व करने से हो जाएगा। सो हम लोग का आंसर है 5/2% पर एनम। नाउ 4 का पार्ट 2 में क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर, मतलब अमाउंट बन रहा है 2 × p इन 12 ईयर्स, तो हम लोग को इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी x ले लेना आप, या कुछ भी r भी ले सकते हैं, और r लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी r। सो उसके बाद हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला करें, क्योंकि 2p हो रहा है, बिकम्स 2p, मतलब रिटर्न जब करें तो 2p हो रहा है, तो फिर डबल हो रहा है इनटू सम ऑफ मनी। फिर हम लोग अगर फॉर्मूला पुट करें वापस से सिमिलरली, हम लोग इस p को जो ये एडिशन में था इसको इस साइड लेके जाए तो ये सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। ऐसा सम ऑलरेडी एग्जाम्पल में भी है, तो फिर अगर हम लोग उसको सॉल्व करें, इधर p कैंसिल, और फिर ये 100 जो मल्टीप्लिकेशन में था ये चला गया इधर पे ऊपर, सॉरी डिवीजन में था ये ऊपर चला गया मल्टीप्लिकेशन में, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है मतलब। तो फिर हम लोग का सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 8.1/3% पर एनम। परसेंट पर एनम मत लिखना भूलिएगा वरना आंसर रॉन्ग हो सकता है। सो इधर पे हम लोग का आ रहा था 25/3, तो अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग ऐसे करें तो ये हम लोग को पता है ऐसे सॉल्व हो जाएगा। और अगर किसी को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो 25/3% पर एनम लिखने से भी रॉन्ग नहीं होगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 1.1a. Thanks for watching.